बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 21 अप्रैल 2025। समय हो गया है 08:34 PM। तो बात आ रही है अमान को लेके कि कुछ अमान के बंदों का कहना यह है कि हितेश ने GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इसका है इसने अमान को दिया चलाने के लिए। नहीं नहीं, आप बेवकूफ़ हो। जब तक अल सलीम को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक तो सवाल ही नहीं उठता अमान को काम मिल जाए। इकरा हसन के मामले में जब इकरा हसन को अमान का कमिश्नर बनाने की बात हुई तो असयुद्दीन अवैसी ये कहता है कि भाई इकरा हसन नहीं, अब अमान का कमिश्नर मैं बनूंगा। यहाँ भी एक मामला हुआ ना, तो आप समझो पैसा नहीं मिलता। उसी समय इकरा हसन को अमान के कमिश्नर की पोस्ट से हटा दिया। इकरा हसन के हमने बहुत बयान सुने। इकरा हसन ये कहती जो जहाँ है वो वहीं पे रहे। कह रही मैं तो पार्लियामेंट में हूँ, पार्लियामेंट में तो मोदी भी बैठा हुआ है, तो क्या कर लेगा? पार्लियामेंट में तो मोदी भी है। अकेली इकरा हसन थोड़ी है, ऐसे पता नहीं कितने आए कितने गए। बात यह है कि अमान को काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। काम हितेश फिनकॉर्प्स के पास है, ठीक है, चाहे यहां से वॉइस अमान के लिए जाए चाहे हक्कानी के लिए जाए, काम हितेश फिनकॉर्प वाले कर रहे हैं। अब अगर क्योंकि मामला आ रहा है, इसका क्या नाम है, नहीं बैरन गैंग का, बैरन वाले कह रहे हैं कि भाई अमान का काम हमें नहीं मिलेगा ना तुम्हें, तुम जाओ जहां मर्जी, तुम क्रिमिनल्स हो। मतलब तुम ये चाहते हो जो व्यक्ति 50, 60, 30, 40, 10, 20 मर्डर कर चुका है, मैं उन लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दूं चलाने के लिए। जो लोग ऑलरेडी राइट्स, दंगे फसाद, किडनैपिंग, रेप, मर्डर में हो, मैं उन लोगों को कश्मीरी गेट बस अड्डा दे दूं? नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी में हो। इसीलिए इकरा हसन को मैंने हटा दिया। शीट बनी, कोई बात नहीं, हितेश फिनकॉर्प ने अमान कमिश्नर अपॉइंट कर दी। इसी प्रकार सेम हक्कानी नेटवर्क में, हक्कानी नेटवर्क के अंदर भी जब तक ये लोग अपने अपराधों को कबूल करके जेल नहीं चले जाते, ये थोड़ी है कि तुमने 200 मर्डर कर दिए, तुमने 200 मर्डर कर दिए, अमान से पैसा ले लिया, तो उस देश में जाओ ना जिस देश में पैसा लिया है तुमने। भारत में किस लिए? ये बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाले सोचेंगे ना, IB का काम है, मेरा थोड़ी। अब रह गई बात इसकी कि भी जो प्रॉपर्टी मैंने अपने लिए निकाली, तो हितेश उस पर काम क्यों नहीं कर रहा? उसके पीछे कारण छुपा हुआ है। मैं सारी बात क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मामला IB के थ्रू है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के थ्रू। आराम से हम काम कर रहे हैं, पर जैसे ही मामला ऑन रोड सुलटाने का होगा तो भैया डेटाबेस लाओ, अभी देखो मजा, अभी देखो। जो अमान के अंदर क्या कोई दूध के धुले बैठे हुए हैं? किसी ने 10 मर्डर किए हैं, किसी ने 25 किए हैं, किसी ने 50 किए हैं, और मैं इनको GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दूं? मतलब मैं नरेंद्र मोदी को जूदा फिनकॉर्प दे दूं? पागल समझाया क्या? 3,000 बलात्कार और मर्डर का आरोपी है ये, है तो है, मैं कह रहा हूं। दुबई पुलिस की रिपोर्ट है, दुबई पुलिस की रिपोर्ट है। अमान वाले ये सोच रहे हैं कि इनको जो है नहीं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में चलाने के लिए दे दूं? पागल समझाए क्या? कहाँ हो भैया? इनको काम सिर्फ एक ही दिया है कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और दूसरे कई देशों से जो इन्होंने लोन लिया हुआ है, जिन लोगों ने, उनसे ब्याज की किस्त को लाके जमा करवाना, और कोई काम नहीं है। पैसे को हाथ नहीं लगा सकते ये, चाहे कोई हो, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो। गेट आउट। अमान में नहीं आ सकता भैया तू, कोई हो, तू कोई हो।
कैश की कंपनी में तो मैं हाथ ही नहीं डालने देता। कौन है भाई तू और क्या है तू? मैंने पहले भी समझाया था, अमान के अंदर उन्हीं लोगों को नौकरी मिलती है जिन्होंने अमान से लोन नहीं लिया हुआ। हक्कानी नेटवर्क, हिजबुल्ला, गोदरेज, डोरा, रिलायंस, इन सभी में नौकरी सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने लोन नहीं ले रखा। लोन उन लोगों ने लिया हुआ है जिन्होंने मर्डर किए हुए। मर्डर करने के बाद मैं इनको जो है सरेआम खुला छोड़ दूं? मैं वाह भाई वाह, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमान को दे दूं चलाने के लिए, हैं जिसमें आतंकवादी ही आतंकवादी भरे हुए हैं। इनको दिया हुआ टाइम पूरा हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो गए। अब इनको भारत छोड़ देना चाहिए। मैं चाहूँगा कि अमान के अंदर जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, चाहे वो डिफॉल्टर हो चाहे कुछ हो, अब आप भारत छोड़ दो, क्योंकि आपको लोन इसी कंडीशन पे दिया गया है। चाहे मैं कह रहा हूं भाई साहब, मेरा कितना ही नजदीकी रिश्तेदार हो, आप भारत में नहीं रह सकते। आप किससे पूछ के हैं यहां पे? यही मामला राज लवीना को लेके है। जब राज लवीना को मैंने PS अपॉइंट किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजनाथ सिंह ने इसे अप्रोच किया। मैंने हटा दिया राज लवीना को PS में से। मैं कहा जा बात कर ले। अब राज लवीना और इकरा हसन जी बहुत आसानी से किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई। मैडम ओए ओए शांत रहो, मादरचोद वादरचोद मत बोल, शांत रह। बाप भाई बाप पैसा लेकर मरे हैं ना, बुरा तो लगेगा ना बात कर रहा हूं तो। मैं सीधी बात जानता हूं कि आपने अपराध किया और अपराध के रास्ते पे जा करके आपकी जान बख्शने के लिए सऊदी अरेबिया किंग और दूसरे देशों के लोगों ने अमान कंपनी के थ्रू आपको पैसा देने के लिए कहा, और पैसा मेरा लगा हुआ है। तो फिर कोई भी हो, कोई हो, आप भारत में नहीं रह सकते। अगर अमान की ये बात मैं ईविक्स को भी साफ साफ समझा रहा हूं, और दूसरे देश से आने वाले जो यहां आए हैं वो कड़ी निगरानी में रह रहे हैं। आप ये मत सोचना कि यहां आके आप जो मर्जी काम करोगे। आपने अपराध किया है और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमान कंपनी में पैसा क्या दूध के धुले के लोगों को मिलता है? भाई एक आदमी ने किसी भी कारण से 10 मर्डर कर दिए, तो अमान कंपनी वाले मान लो दिल्ली में ही कर दिए, वो दिल्ली पुलिस वालों को पैसा देते हैं और उस बंदे की प्रॉपर्टी जब्त करा देते हैं, और दिल्ली पुलिस वालों को कहते हैं कि हम इनको लेकर के पाकिस्तान जा रहे हैं, भाई मारियो मत। ये तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अमान और गए यार, हक्कानी नेटवर्क है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस बात के लिए बहुत समझना होगा। अभी जब राज लवीना की सिक्योरिटी क्लियर नहीं हो रही थी तो PS के पोस्ट से हटा दिया। राज लवीना की टोन बदल गई थी। मैडम इतना आसान नहीं होता। अगर ये सोच रहा हो नरेंद्र मोदी की जूदा फिनकॉप उसे मिल जाएगी, तो ऐसे नहीं मिलती। और जिस दिन मुंह पर झापड़ पड़ने शुरू हो गए ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसकी माँ पैसे नहीं दे रही है, मर गई इसकी माँ कहीं पे, बाप मर गया इसका बिना पैसे दिए, भाई इसका मुंह छुपाए फिर रहा है, सारी सच्चाई जानते हुए बकवास लगा रखी है। अपने जैसा मुझे भी क्रिमिनल बनाने पे उतरे हुए हैं। नीचता की सारी हदें पार कर रखी है। कैनेबलिस्ट है भाई साहब, कैनेबलिस्ट। भारत में नहीं रह सकते ये, सीधी सी बात है। पाकिस्तान से अगर माहिरा खान आ रही है या मरियम नवाज आ रही है, उसके पीछे एक नियम साधा हुआ है। मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसने अमान के थ्रू पैसा लिया हुआ है, वो इंडिया से बाहर जाएगा, नियम है ये। तो ऐसे में भारत सरकार के ऊपर जो है इंसर्जेंसी तो लगेगी, पेनल्टी आप भरोगे ना। और मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, अब एक बात बताओ, एक प्लॉट है, मैंने प्लॉट खरीदा, ठीक है, अमान के बंदों ने मिलकर उसका पेड़ काट दिए। अब तो क्रिमिनल तुम हुए मैं हुआ?
मैंने 3,000 से गुना करके प्लॉट की कीमत ले ली। 2 प्लॉट मैंने खरीदे, उन दोनों प्लॉटों के मकान तोड़ दिए। किससे पूछ के तोड़े बे? तोड़े तो तोड़े, तू समझ। मैंने 3,000 से गुना करके अपने पैसा वापस ले लिया। बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा? 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनकी, 2 कौड़ी की, और ये हालात हैं। ये भारत में नहीं रह सकते, इनको गुद्दी पकड़ के उठा के बाहर फेंक के आओ। भाई साहब, मर्डर किए हुए हैं, रेप किए हुए हैं, कैनिबलिज्म करते हैं ये लोग, और कहते हैं पिप्पा, झूठ बोलते हैं ये लोग। और इसके पीछे सीधी बात है, पैसा ले लिया, खा लिया, और उल्टा क्या कहता, उन लोगों को ये अपराधी बना रहे हैं। मैं जीता जागता उदाहरण हूं, जिन्होंने अपराध नहीं किए, मजबूर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं अपराध करने पे, मजबूर कर रहे हैं। मेरे घर परिवार में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। सरेआम झूठ बोल रहे हैं, यार इसकी मां मर गई है, पैसा लेना है। अभी भी 600 करोड़ रुपए मांग रही थी, बकवास लगा रखी है यार। सरेआम बंदा यार पैसा लेकर के मर गया है, और जानते सब हैं। इतने झूठे और नीच किस्म के लोग हैं, सब जानते हैं भाई साहब, सब जानते हैं। मुंह पे कह के गया यार, मुझे तो सब जानते हैं पैसा लिया हुआ है। क्योंकि अमान से पैसा लेने के बाद कहा हम बाहर चले जाएंगे इंडिया से, तो मस्जिद वालों ने कहा हितेश यार ऐसा है, मार मत दियो इन्हें, हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तू हमें फाइनेंस कर दे, हम इनको लेकर चले जाएंगे, घर मकान तू रख ले इनके। मैं कहा ठीक है। जब मस्जिद ने पैसा दिलवा दिया और इनको मुसलमान बना दिया, तो जाओ ना यहां से। फिर कैसे यहां पे है? मैं इमाम बुखारी से बात करना चाहूंगा। जब उस दिन टैंकर वाले का मामला आया, आपने मेरे से बात कर ली, फिर कैसे यहां पे टैंकर घुमा रहा था वो? 14 अगस्त 2024 वाले केस में, जिसमें मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, 78 लोगों को सजा हुई है, 78 लोगों को। एक अकेले मुझे नहीं हुई, 78 लोगों को सजा हुई है उस दिन। समझ में आ गई? कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे 78 लोगों को सजा दी है। और मेरे मामले में कहा कि ये इन्फॉर्मर एक्ट में सिक्योर है, इसको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मामला, जी हां, आतंकवाद को लेकर था, इसलिए इसको सीक्रेट रख के काम किया गया। 78 लोगों को सजा हुई है भाई साहब, और सरेआम मुकर गए यार मुंह पे। आतंकवादी है ना, क्राइम करने की आदत पड़ चुकी है। ये सोचते हैं कि ब्रेन वॉइस पकड़ी नहीं जा सकती, हम बेवकूफ लग रहे हैं। बाप दादा मर गए इनके कर्जे में, और आए आंख दिखाने। भाई रोड पे खुल के काम करने की बात हो गई कि हितेश को, मेरे को एक बंदे ने चैलेंज कर दिया, एक बंदे ने, मैं खड़ा हुआ था इधर ही, कह रहा, पता क्या कह रहा, वॉइस देखो, ब्रेन वॉइस में कह रहा है, कह रहा ये मकान हितेश का है और ये दुकान भी हितेश की है, कह रहा बोलते ले ले। अबे मैंने कहा, अबे चूतिए के पट्टे, आईबी काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, मकान तूने खुद बोल दिया हितेश का है, खुद तूने खुद बोला। रोड पे अगर बात होगी ना बेटा, जिस दिन लिस्ट सामने आ गई, सर है हाँ, मुंह पे झापड़ मार दूंगा, तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा मैं। तू जानता नहीं है हितेश कौन है, तू जानता नहीं है। समझ में आ गई? और सुन, ये सीधी उंगली टेढ़ी करना जानता हूं मैं, सोच लियो। आए थे चौड़े होके उस दिन मैदानगढ़ी थाने में, 2200 करोड़ रुपया सीधी रिश्वत ले ली मेरी आंख के आगे, सीधी 2200 करोड़ रुपया। हो गई सजा, कल आ गया फैसला, आ गया कल सुबह। 78 लोगों को सजा हुई है, 78 लोगों को। कितनों को तो उठा के बाहर फेंक दिया गया भारत से। जी हां, जिसने फोन किया उसको भी, क्योंकि ये लोग, अमान कंपनी का एक मामला था, इन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान
जी हां, अमान कंपनी सीधे तौर पे इन्वॉल्व पाई गई पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत में दंगे फसाद भड़काने के लिए। और खुद नरेंद्र मोदी ने अमान और हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट मैंने टेबल करी है तो भारत के प्रधानमंत्री को करी है, मोदी को नहीं करी। पोखरण 3 और पोखरण 4 मुझे क्या लेना देना कौन नरेंद्र मोदी। भारत में सीधे तौर पे अमान कंपनी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पाई गई है। दंगे फसाद, हिंदुओं को मारना पीटना, भारतीयों को मारना, भारत के में सरकारी अधिकारियों को की जासूसी करना, उनके घरों पे हमला करना, जरा जरा सी बात को लेके उन पे हमला करना, पुलिस ऑफिसरों के घरों में हक्कानी नेटवर्क सीधे इन्वॉल्व पाया गया है, औरतों को उकसाते हुए कि वो अपने हस्बैंड पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाएं। हक्कानी नेटवर्क जुइशों का नेटवर्क है, सीधे तौर पे रंगे हाथ पकड़े गए हैं ये। तब इनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और IMF की मॉनिटरिंग में भेजा गया। भारत के अंदर अमान कंपनी पे इसीलिए इंसर्जेंसी लगी। अमान कंपनी ने ईबिक्स का चैनल इस्तेमाल करते हुए पैसे को रोटेट करने के लिए और भारत में किसी भी ऑफिसर को धमकी देने के बाद यहाँ जो अमान के क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनको पैसा पाकिस्तान से मिल रहा था। उस दिन भी 14 अगस्त 2024 को सरेआम मेरे सामने ये बात आप लिखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी आंख के आगे सर 2200 करोड़ रुपया अमान कंपनी के थ्रू दिया गया। जैश ए मोहम्मद को बिल्कुल दिया गया 2200 करोड़ रुपया आतंकवादी को छोड़ने के लिए, और लेने वाला कांस्टेबल मंजीत था। वाह भाई वाह, ये मत बोल, अगर हितेश बोल रहा था हितेश पागल हो गया। हक्कानी नेटवर्क के थ्रू सीधे मेरे को ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगाने की बात हुई है। अरे कह रहे कमाता नहीं है, अगर कमाता नहीं है तो यार ये भी तो बता दे वो 270 करोड़ रुपया कहां से उठाया है, बुला ना। मुकेश तो आके चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सबके आगे कमाता नहीं है, तो मुकेश ये भी तो बता दे कि उसका बेटा क्या बोल के गया है कि हाँ चाचू हमने आपकी कंपनी से पैसा लिया हुआ, हम वापस कर देंगे। जवाब दे मुकेश सुप्रीम कोर्ट में। यहां आके अम्मा फिर बोल रही है काम वाम मिला कहीं, सिविल डिफेंस की वर्दी नहीं दिखती। पैसा ला के तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी मूल के हो चुके हैं कि भारत के अंदर पुलिस सिस्टम IB रॉ किस तरह से काम करती है, इनका पैसा कहां से आता जाता है, ताकि ये IB और रॉ के ऑफिसरों को मार सके। मैं चाहूंगा इस बात को कृपया करके संज्ञान में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बहुत हार्ड तरीके से सरेआम यहाँ जी हाँ सिग्नल वॉइस चली है 8.5 फ्रीक्वेंसी पे, और कहने वाले का नाम सबको पता है। एक IB ऑफिसर जिंदा नहीं बचेगा। वो अमान का लोन डिफॉल्टर है, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, और अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ पे कॉलोनी का हाँ कॉलोनियों का प्रेसिडेंट बने फिर हैं, कॉलोनी का प्रेसिडेंट बने फिर रहे हैं, शरणागत बने फिर रहे हैं सर। क्रिमिनल्स हैं क्रिमिनल्स। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग क्यों ना दूं सुप्रीम कोर्ट में। भारत के अंदर ये कहते हैं कि IB है क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया है क्या, और नरेंद्र मोदी भारत के अंदर नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की NIB वेबसाइट लॉन्च करता है, जो कि पाकिस्तान नैब से लॉन्च हुई है। सर मैं वो आदमी हूं जिसने दिल्ली चिड़ियाघर के अंदर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को पकड़ा था जिसमें पैसा ट्रांसफर करने के बाद जी हाँ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पैसा पाकिस्तान जा रहा था। वो सॉफ्टवेयर मैंने पकड़ा है सर, कि अगर भारत में दिल्ली के चिड़ियाघर में आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हो तो पैसा पाकिस्तान में नैब के अकाउंट में जा रहा था, और इसको संभालने वाली मरियम नवाज थी और काम करवाने वाली निर्मला सीतारमन और नरेंद्र मोदी। तू वो पुलिस ऑफिसर है, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं। 14681 बेल्ट नंबर है, सेंट्रल विजिलेंस
तेरे बाप को और तेरी मां को खुश नहीं रख पा रहा तो मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं? मतलब पैसे के लिए सर मैं यहां एक बड़े पद पे बैठा हुआ हूं, मैं यहां से पैसा सैंक्शन कर दूं, मैं डीजी रॉ हूं, मैं पैसा सैंक्शन कर दूं तो सब खुश हो जाएंगे। मैं पैसा सैंक्शन ही नहीं करता। सर इन अपराधियों को पैसा देगा कौन? जवाब मुकेश और सुमन देंगे। क्यों कहा करण ने? क्योंकि सर मेरी कंपनी से पैसा लिया है ना। मामला यह था, मेरी कंपनी से पैसा उठाया, किस्त आनी थी तो घर पे आके दे जाता, तो वो किस्त देनी नहीं है, वहां से पैसा ले लिया कंपनी से, ब्याज भर नहीं रहा है, यहां आकर के एहसान जता रहे कि मेरे बीबी बच्चों को पैसा देके जा रहा है मुकेश। ये दिखा रहा है दुनिया को, ये है सच्चाई। करण को भी लेके आ सुप्रीम कोर्ट। किस आधार पे सुमन ने यह बात कह दी? अम्मा ने यह बात कही है, मैं सुमन बोल रहा हूं, मेरी अम्मा का नाम है सुमन। किस आधार पे यह बात कह दी? अब तो तू अमान कंपनी का मालिक बन गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, किस आधार पे यह बात कही घर के अंदर? बेवकूफ समझ रखा है? बेवकूफ बना रहे हो सबको। मैं चाहूंगा कि पूरे, जी हां, नॉन बेलेबल वारंट के साथ जिनके मैंने नाम लिए हैं, मुकेश मंडल, करण मंडल और सुमन मंडल, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। सर ये सीधे सीधे फेक एलिगेशन लगा के भारत सरकार के सीबीआई, आईबी, रॉ और कंटोनमेंट के इनको विजिलेंस के ऑफिसरों को मारने की चाल है ये। सरेआम झूठ बोल रहा है, पैसे लिए, सरेआम झूठ बोल रहा है, कह रहा है सैलरी नहीं आती। अरे यार मैंने अपनी सैलरी डोनेट कर रखी है, तुझे क्या मतलब है? मैं बाहर से अपना खर्चा चला रहा हूं। एहसान जता रहा है, पैसे देके जा रहा है। कुमारपुर में मेरी जमीन है सर, उसकी दीवार तोड़ दी हाकिम ने। मैं चाहूंगा सर हाकिम मंडल को भी पेश किया जाए कि हाकिम मंडल ने किस बिना पे यह बात मेरे से कही कि मैं मुकेश का मकान खरीद लूं, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए सर। ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं। बहाने से सर ये दिखा के दुनिया को आस पड़ोस में आके बोल के जाते कमाता नहीं है और मेरे पे हमले की साजिश प्लान कर रहे हैं। कमाता नहीं है, ऑफिस जाके पैसा उठा के लेके चला गया। और जानते हैं सर कितना पैसा है? ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। मुकेश मंडल 1 लाख करोड़ रुपया। वाह भाई वाह। अरे सर मुकेश मंडल ने बहुत पहले कुछ कांड किया होगा, वो भारत का नागरिक नहीं है, बहुत पहले उसे भारत से निकाल दिया गया है मुकेश मंडल को। उसके बाद उसने मेरे पे हमला किया है। मुकेश मंडल, करण मंडल, सुमन मंडल, हाकिम मंडल, ये भारत के नागरिक नहीं है सर। बहुत पहले इन्होंने अपराध किया था और अमान के थ्रू ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत है सर इसमें। मैं चाहूंगा इनकी तत्काल गिरफ्तारी करके इनको इनके इलाके में भेजा जाए। सर मकान मैंने खरीदे ना। अमान में जब इनके मकान नीलाम हो गए, किसी और को नीलाम कर दिए, तो मकान मैंने खरीद लिए। बकवास कर रहा है, तूने क्यों खरीदे मकान? अबे तेरे से थोड़ी खरीदे मैंने, तू तो भारत का नागरिक भी नहीं है मुकेश मंडल। किसको आंख दिखा रहा है? सुमन तो भारत की नागरिक भी नहीं है सर, प्रॉपर्टी के पेपर लेकर चली गई छीन के और आंख दिखा रही ऊपर से। मेरे बेटे को बेवकूफ बना रहे, कह रहे तेरा बाप कमाता नहीं है। सच्चाई बोलना, सच्चाई बोल। बिहार में सर अभी एक शादी में गए थे, वहां सरेआम मेरे बेटे को इंसल्ट करने के चक्कर में इन्होंने क्या नहीं बोला उसको। और क्या कर रहा है आजकल तेरा बाप? बाप के ऑफिस से पैसा उठा के लेके आ रहा है, ये क्यों नहीं बोलता मेरे बेटे को? ये क्यों नहीं बोलता? वाह भाई वाह। मेरे बेटे से पूछ रहे हैं बाप करता क्या है, और ये नहीं बोल रहा है कि बाप के ऑफिस से पैसा उठा के लाया हूं। मैं चाहूंगा सर ऋषभ मंडल को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और माहिरा खान को भी। माहिरा खान, यू आर सपोर्टिंग रॉन्ग साइड। यू डोंट हैव एनी राइट टू सपोर्ट रॉन्ग साइड। यू मस्ट नीड टू प्रेजेंट इन ऑनरेबल कोर्ट। यू आर सपोर्टिंग रॉन्ग साइड। वाह मैडम जी, पैसा छोड़ दूं?
सर ऋषभ, मेरी बहन के लड़के ने भी आके बात बोली, मैंने उस दिन के बाद कुछ नहीं कहा कि हाँ मामा हमने पैसा लिया है हम दे देंगे, चलो कोई बात नहीं, दे देगा तो फिर क्यों मेरे बेटे से पूछ रहा है ये बात? तेरा बाप, मेरा जीजा ये बात कह रहा है कि तेरा बाप आजकल क्या कर रहा है, क्यों? वाह भाई वाह। सर ये भारत के नागरिक नहीं है, मेरा जीजा भी है भारत का नागरिक नहीं रहा, मेरे और भी कई इन-लॉज भी भारत के नागरिक नहीं है सर। मैं इनकी नागरिकता को चुनौती देता हूं। मैं हितेश मंडल, A204 छतरपुर एनक्लेव फेज 1 गली नंबर 5, इनकी नागरिकता को चुनौती देता हूं सर। मैं इनको तत्काल यहां से बाय फोर्स नॉन अवेलेबल वारंट के साथ उठा करके भारत से बाहर फेंका जाए। ये भारत के नागरिक नहीं है। द्रौपदी मुर्मू तक भारत की नागरिक नहीं है, नरेंद्र मोदी भी भारत का नागरिक नहीं है। और जो भारत का नागरिक नहीं होता और अपराधी होता है वो भारत के अंदर किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकता। मैं डायरेक्टर जनरल रॉ हूं सर, मुझे मेरी नौकरी बहुत प्यारी है। बताओ सर, पैसे ले लिए सब कुछ। अरे सर मैंने अपनी सैलरी कब की डोनेट कर रखी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस है। पहले जनता के लिए बाहर मेरा अपना काम चल रहा है ना, मैं क्या वहां पे 20, 30, 40, 50 हज़ार तो बहुत काम हो जाता है, इसलिए क्या बात करने जाऊं मैं वहां पे। सैलरी नहीं लेता, क्रिमिनल बना पर फिर रहा है, स्क्रिप्ट बनाएगा, बाहर में पिक्चर बनाएगा। सर मुकेश मंडल, हाकिम मंडल गैंग है और ये भारत के नागरिक नहीं है। अमान में इनकी नागरिकता कब की खत्म हो चुकी है। इनको बाय फोर्स उठाकर भारत से बाहर फेंका जाए, नहीं तो कभी भी किसी भी समय सर बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं इस कॉलोनी के अंदर भी, बहुत से हैं। आज तारीख है 21 अप्रैल 2025, समय हो गया है 090001। मेरा मोबाइल नंबर है 9910-423-405। एनी टाइम यू कैन टॉक टू मी ऑन व्हाट्सअप। मायरा खान, यू आर सपोर्टिंग आकृति, यू आर सपोर्टिंग रॉन्ग साइड। अदरवाइज I must need to ask Honorable Court to issue non-bailable warrant for you. Mahira Khan, the actress from the Raees picture. You are supporting wrong side. They are not citizens of India. They all are booked in crime. Thank you very much. वाह भाई वाह, मतलब कहने का ये, मेरी कम से पैसा ले लिया, मेरे बेटे को ही पूछ रहा है तेरा बाप करता क्या है। पागल वागल हो गएगा तुम लोग। बाप कह रहा करता क्या, आजकल बेटा कह रहा चाचा आपकी कंपनी से पैसा लिया। वो भी कब बोला, जब मैंने लिस्ट मंगा ली। मैं कहा लियो जरा यार, कितना कितना पैसा हो गया इनके ऊपर, कैसे आंख दिखा रहा है। मैं लियो जब मैंने लिस्ट मंगा ली, किस किस के नाम पैसा चढ़ा हुआ है, समझे। बस मैं चाहूंगा मेरे इन लॉज को भी, I must need to ask to honorable court, sir, please by force ask my in-laws to quit India right now. They are not citizen of India anymore. They are bloody criminals. Extremely sorry I use these words.